आज का अध्याय है औसत या एवरेज। इन पे आधारित काफी प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है गणित में, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कि आप ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ना रखें। आप मूल सिद्धांत या बेसिक कंसेप्ट को समझने पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, कैसे भी घुमाया जाए, आप उसका हल निकाल लेंगे। ज्यादा जरूरी यह है कि आप किसी भी अध्याय या किसी भी सिद्धांत को अगर सही तरह से समझें तो उसे अप्लाई कैसे करें। आइए देखते हैं कि ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स के द्वारा हम कैसे एवरेजेस या औसत पर आधारित प्रश्न का हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। औसत है क्या? कुछ राशियों का योगफल। कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उनको अगर जोड़ा जाए और उन नंबर्स की संख्या से अगर उसको भाग किया जाए तो वो औसत कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहां पर कुछ राशियां देता हूं, जैसे 15, 18, 27, 25, 13, 22 और 40। अब इनका मुझे औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब ये सब बराबर हो जाएं। आप देख रहे हैं यहां पर 15 एक छोटी संख्या है और 40 एक बड़ी संख्या है। इन सबको मिला जुला कर एक ही पॉइंट पर लेकर आने को हम औसत बोलते हैं। अब इतने सारी संख्याएं हैं, देखते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 संख्याएं हैं। इन्हें जोड़ने का जो तरीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 15 जमा 18, आप सोचते रह जाएंगे कितना होता है। अच्छा 33 होता है, फिर आप 27 जोड़ते हैं, फिर आप 25। हमेशा जब ऐसी राशियां आपको दी गई हों तो याद रखें कि एक इकाई वाले स्थान पर, यूनिट प्लेस पर अगर 1 हो तो उसे उस संख्या से जोड़ें जिसके इकाई वाले स्थान पर, यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 हो। 2 को 8 से जोड़ें, 3 को 7 से जोड़ें, 4 को 6 से जोड़ें, 5 को 5 से जोड़ें, क्योंकि इन सभी का जोड़ जो है, ये योग है, वो 10 आता है। आसान हो जाती है प्रक्रिया। तो यहां पर 15 को मैं 25 से जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 40। 18 को मैं 22 से जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 40। 27 को 13 से जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 40। और यहां पर बचा ही क्या है? 40। तो वैसे अगर हम देखें तो ये संख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो औसत है वो बराबर है यहां पर 40 × 4 बटा में 7 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यह बन जाता है 160 बटा में 7। 7 दूनी 14, बचा 20। तो 7 दूनी 14, बचा 6। तो 22 6 बटा 7 जो है वो यहां पर इनकी औसत आती है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार कुछ राशियों को या कुछ संख्याओं को या कुछ नंबर्स को हमने आपस में जोड़ा, और वो नंबर्स कितने हैं, जितनी भी उसकी संख्या थी उससे हमने भाग कर दिया था। भाग करने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वही औसत है। तो चलिए कुछ जनरल चीजें देखते हैं। अगर n प्राकृत संख्याएं आपको दी गई हों तो उन्हें जोड़कर उनका औसत जो है वो क्या मिलता है। देखिए जो सम है या जोड़ है, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, वो होता है n+1/2। तो n+1/2 ये तो
पूरा का पूरा n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। अब अगर हम देखें यहां पर संख्याएं कितनी दी गई हैं, n, तो अगर n से भाग कर दें तो ये ऊपर और नीचे वाले n जो हैं ये कट जाते हैं और हमारे पास बचता है n+1/2। तो अगर मान लीजिए हमें शुरुआत की 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत निकालना है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10 कुछ इस प्रकार करें, तो इसे जोड़ने में भी और लिखने में भी समय जाता है। तो उससे बेहतर है कि 10 + 1/2, ये आपका क्या बन गया, 11/2। तो यहाँ पर जो आपको औसत मिली वो कितनी मिली, 5.5। तो इसी तरह n प्राकृतिक संख्याओं का हम औसत जो है वो निकाल सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, वर्ग यानी स्क्वायर, तो हम ये जानते हैं कि जैसे कि हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था, जब हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर लिया था, संख्या प्रणाली, तो उसमें हमने ये पाया था कि अगर हमें कुछ प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, जो सीक्वेंस्ड हैं, 1 से शुरुआत होते हुए n तक जाती हैं, और हर एक का स्क्वायर लेने के बाद में, हर एक का वर्ग लेने के बाद में अगर उन्हें जोड़ दिया जाए, तो ऐसा हम इस फॉर्मूले द्वारा कर सकते हैं। अब फिर वही बात आती है कि ये तो हो गया सम, क्योंकि औसत क्या है, बेसिकली सम ऑफ क्वांटिटीज या राशियों का योगफल बटा में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या। तो ये सम या जोड़ जो है वो तो हमें मिल गया यहां पर। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहां पर कितनी है, यहां पर कितने नंबर दिए गए हैं, n नंबर दिए गए हैं। तो ये n यहां पे कट गया और यहां पर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। तो बस आपने यहां पर जो भी आपको ऊपर n दिया जाता है, जो भी आप सम के लिए जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसे गायब कर दें तो औसत निकल आएगी, क्योंकि आप n से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर का n और नीचे का n ये आपस में कट जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहां पर पहली 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है, तो बड़ा डिफिकल्ट है कि आप यहां पर इन सबको जोड़ते चले जाएंगे अगर, तो फिर वही है कि आपको समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो आप देखें यहां पर n की वैल्यू क्या है, 5, पहली 5 संख्याएं हैं। तो यहां पर आप पुट कर दें n की वैल्यू 5 जमा में 1, 2 गुना में 5 जमा में 1 बटा में 6। तो ये देख रहे हैं आप, 5 जमा 1 क्या हो गया, 6, ये यहां पर कट गया, करेक्ट। तो 2 गुना में 5 10 और 1 11। तो यहां पर हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 11। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 जमा 9 10, 4 जमा 16 20, 10 और 20, आपके पास में यहां पर कितना आ गया, 30, और जमा करें 25, 30 जमा 25 55, और 55 को जो कि यहां पर सम है, इसे हम, ये 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। अगर n प्राकृत संख्याओं के घन का औसत हमें निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का जो घन या क्यूब है, उनको अगर हम जोड़ें तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है n गुना में n जमा 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बटा में 2। तो अगर हमें यहां पर इसकी औसत निकालनी हो
तो वो आ जाएगा n स्क्वायर, n का वर्ग गुना में n जमा 1 का वर्ग बटा में 2 का वर्ग, और इसको किससे भाग करेंगे, n से भाग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो n है, जो कि यहाँ पर संख्याएं हैं, क्योंकि n नंबर्स दिए गए हैं, ये यहाँ पर ऊपर वर्ग के साथ में कट जाएगा और हमारे पास में बाकी बचेगा n गुना में n जमा 1 का वर्ग बटा में 4, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसी तरह से मान लें कि आपको कोई संख्याएं दी गई हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 और 5। पहली 5 संख्याओं का अगर आपने मान लें औसत निकालना हो, तो ये सब कैलकुलेट करना काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम यहाँ पर जानते हैं कि ये कुल 5 संख्याएं हैं। 5 गुना में 5 जमा 1 का वर्ग बटा में 4, तो ये कितना बन जाएगा, 5 गुना में 6 का वर्ग बटा में 4। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 36 को गुना करें 5 से तो कितना प्राप्त होगा, 180 बटा में 4, तो 4 चौक 16, बाकी बचा 20, 4 पंजे 20। तो आपका घन जो है यहाँ पर, उसका औसत जो है वो यहाँ पर आपको 45 का मिलता है। चलिए काम करते हैं, कुछ और प्रश्न है जिसका हम यहाँ पर हल बनाते हैं। पहली 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। हर एक कक्षा में जो भी अध्याय हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें भिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो हैं वो हमेशा मेरी स्लाइड्स में या मेरे क्लास में इंक्लूडेड होती हैं। तो माने या ना माने, ये वाला प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखा है, जो आपको भी काफ़ी आसान लग रहा है, ये वाला प्रश्न जो है ये भी परीक्षा में आया हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहली 20 प्राकृत संख्याओं का औसत मांग रहा है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर, 20। तो जो औसत निकालना है हमने, उसके लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं वो है n जमा में 1 बटा में 2। तो n की वैल्यू क्योंकि 20 है, तो 20 जमा में 1 बटा में 2, 21 बटा 2, ये बन गया 10.5। तो पहली 20 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो 10.5 है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 25 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, n जो है वो 25 है, और प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत निकालने के लिए यानी कि सिग्मा n का वर्ग बटा में n निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है n जमा 1 गुना में 2n जमा 1 बटा में 6। तो आइए इसमें n की वैल्यू डाल देते हैं। 25 जमा 1, 25 गुना में 2 जमा 1 बटा में 6। तो ये 25 जमा 1 बन गया 26, 25 गुना में 2 हो गया 50, जमा 1 51 बटा में 6। अब ये 51 और 6 ये 3 से जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 3 दूनी 6 और ये 17 से जाएगा। 2 और 26 इसको यहाँ पर काट दीजिए, ये आ गया 13। तो अंत में हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 13 गुना में 17। 13 को पहले आपने 7 से गुना किया, तो 13 सत्ते आपको प्राप्त हुआ 91, 91। फिर 13 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया,
तो आपको प्राप्त हुआ 13। तो ये कुल बनाकर आपको जो यहाँ पर मिल गया वो मिला 221। तो ठीक इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत कितना है? कितनी संख्या पूछ रही है? कितनी संख्या पूछी गई है? 10। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई? 10। और औसत जो है वो n घन राशियों की किस प्रकार होगी? सिग्मा n क्यूब बटा में n, जो कि हम जानते हैं n गुना में n जमा 1 का वर्ग बटा में 4। तो यहां पर n की वैल्यू डाल देते हैं। तो 10 गुना में 10 जमा 1 का वर्ग बटा में 4। यहीं पे आप सीधा 10 और 4 को तो काट दें, तो 5 गुना में 10 और 1 11, और 11 का वर्ग हमें निकालना है, तो वो कितना हुआ? 121 बटा में 2। इसे आगे हल करें। 605 बटा में 2, इसे काट दें तो हमें यहां पर उत्तर प्राप्त होता है 302.5। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं का औसत कितना है? अब आपको यहां पर 5 संख्याएं दी गई हैं, तो आपको पहले तो ये देखें कि औसत होता क्या है। ये जितनी भी राशियां आपको दी गई हैं, इनका योगफल बटा में इनकी संख्या, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो अब इनका योगफल मतलब 63 63 जमा 15 जमा में 40 जमा में 25 जमा में 37। अब फिर वही बात आती है, क्या मैं 63 को 15 से जोड़ूं? हम देख रहे हैं यहां पर कि 15 और 25 दोनों में जो इकाई के स्थान पर अंक दिया गया है वो 5 है। 5 जमा 5 10 आता है। हमें ऐसे नंबर्स को जोड़ना चाहिए जिनके अंत में इकाई के स्थान पर हमें 0 प्राप्त हो, तो काम आसान हो जाता है। तो 15 और 25, इसको मैं रीराइट कर लेता हूं, दोबारा लिख लेता हूं। 15 और 25 को हम जोड़ेंगे। इसके बाद में 63 को हम किससे जोड़ें? 37 से। क्यों? क्योंकि 3 जमा 7, यहां पर भी हमें 10 प्राप्त होता है। तो 63 जमा में 37। अब हमारा बचा कौन सा है नंबर? 40। 15 जमा 25 40, 63 जमा 37 100, और एक ये 40, ये कुल मिला हमें 180। अब यहां पर कुल संख्याएं कितनी हैं? ये 1 2 3 4 5। तो हमें यहां पर बार बार डिवाइड बाय 5 अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी 180 बटा में 5, तो 5 दिया 15, बचा 30, 5 छके 30, आपके पास में मौजूद है 36, जो कि यहां इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और उनका औसत वजन 50 किलो है। एक नए बच्चे के आने से कक्षा का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो उस नए बच्चे का वजन जो है वो कितना है? चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं इसको। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो यहां पर देखें अगर, तो कुल बच्चों की जो संख्या है जो हमें दी गई है वो है 20, और उनका औसत वजन, एवरेज वेट, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे अलग से निकाल लेते हैं एक बार और लिखेंगे फिर। ये 50 किलो है।
अब एक और नए बच्चे के आने से कक्षा का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। इस पे हम बाद में आएंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि औसत क्या है? राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या। तो अब यहां पर देखें आप, तो औसत आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 50। ये 50 कैसे आई? इन सभी के, ये जो 20 के 20 बच्चे हैं, इनके वजन को आपस में जोड़ा गया। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 20 इंटू 50, 20 गुना में 50। 20 लोगों में हर एक व्यक्ति का वजन जो है, हर एक बच्चे का वजन जो है वो 50 किलो है। तो 20 गुना में 50 करेंगे तो हमारे पास में टोटल वेट यानी कि कुल वजन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। संख्या कितनी है? 20। अब देखिए ना, इसीलिए तो हमारे पास में यहां पर लेफ्ट साइड में उत्तर 50 आ रहा है। परंतु अब अगर देखें, इसे दोबारा लिखते हैं। अब वो कह रहा है एक नए बच्चे के आने से, यहीं पर रुक जाते हैं। एक नए बच्चे के आने से सबसे पहले कहां पर चेंज आएगा? संख्या में चेंज आएगा। 20 बच्चे थे, अब एक और आ गया, मतलब ये एक बढ़ गया। आगे कहता है कक्षा का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो अभी औसत वजन कितना है? 50 किलो। ये 1 किलो और बढ़ गया। किसके आने से? इस बच्चे के आने से। तो इस बच्चे का जो वजन है वो हम मान लेते हैं x। अब क्योंकि ये बच्चा आया है, तो जो कुल वजन होगा कक्षा का वो ये पुराने 20 बच्चों का वजन जमा ये नए बच्चे का वजन, यही बन जाएगा कुल, यानी 21 लोगों का वजन हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो बच्चा आया है, क्योंकि इसी का निकालना ना, उस नए बच्चे का वजन कितना है, तो ये मान के चलते हैं x। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसे हम x मान लेते हैं। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत है ये यहां चला जाएगा, उसे आप संख्या से अगर गुणा करते हैं तो आपके पास में कुल वजन आ जाता है। ठीक, तो यहां पे आप देखें अगर, तो 51 इंटू 21, वही ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई बीच में, जिससे कि हमारा समय जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। खैर, हमें ये प्राप्त हुआ 1071। इसको अगर हम यहाँ ले जाएं -1000, ये हुआ x। तो हमें x की वैल्यू जो यहाँ पर मिली वो कितनी मिली? 71। अब आप 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखें। एक बात तो ये कि ये नए बच्चे के आने से क्लास या कक्षा का जो औसत वजन था उस पर क्या फर्क पड़ा? बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो इसका मतलब ये जो नया बच्चा है, एक तथ्य जो हम यहां पर, एक निष्कर्ष जो निकाल सकते हैं, नए बच्चे का जो वजन है ये औसत वजन से पक्की बात ज्यादा होगा। तो ये तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको यहां पर चॉइसेस दी गई हैं, विकल्प दिए गए हैं, और कोई विकल्प अगर 50 किलो से कम है तो उसको तो आप सीधा हटा दें। आपका जो भी विकल्प 50 किलो से ऊपर के हैं उन्हें आप कंसिडर करें, उन्हें आप देखें। तो चलिए आगे देखते हैं इसे शॉर्टकट में कैसे करा जाए। देखिए, यहां पर
कुल मिलाकर 20 बच्चे हैं, ये है वो 20 बच्चे मान लीजिए, और ये नया बच्चा आया x, इसके आने से जो औसत है वो 1 किलो बढ़ गई। 1 किलो बढ़ गई मतलब इसने सबको 1-1 किलो अपनी तरफ से वजन दिया। इसने यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह पर इसने 1 किलो वजन जो है वो और दिया। तो 20 लोगों को उसने कितने किलो वजन दिया? उसने 20 लोगों को 20 किलो वजन दिया। उसके बाद में जो नई औसत है, जब वो इंक्लूड हो गया क्लास में, तो औसत कितनी आ रही है? 51। तो 51 तो ऑलरेडी उसका वेट है ही है। 20 किलो उसने बाकियों में बांट दिया है, हर एक व्यक्ति को 1-1 किलो दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का जो वजन है वो 71 किलो ही रहा होगा, जिसमें से जब उसने 20 बच्चों को 1-1 किलो दिया तो हर एक का जो वजन था 50 किलो, वो 1 किलो एक्स्ट्रा मिलने से बन गया 51। तो इन 20 का 51 हो गया और इसका तो 51 होगा ही होगा। तो 20 और 51 को मिलाने के बाद मालूम पड़ा कि एक्चुअल में इसका वेट जो है, जो वजन है, वो 71 किलो है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में करें। ये जो आपके पास में कैलकुलेशन वाला मेथड है, ये ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि आप बहुत ज़्यादा भी फॉर्मूला बेस्ड ना हो। हालांकि ये बिल्कुल ही मूल है सिद्धांत, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपना दिमाग चलाएं और इस तरह से इमेजिन करें। तो हम दोनों तरीके से प्रश्नों का हल बनाएंगे। आगे देखें, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो हमारे पास में कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 20 हैं, और उनका औसत वजन 50 किलो है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनका जो औसत वजन है ये 50 किलो है। जो पिछली स्लाइड में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, पिछले प्रश्न में जो हमें जानकारी दी गई थी, ठीक उसी जानकारी का उपयोग हो रहा है, मगर यहां पर एक छोटा सा फर्क है। एक नए बच्चे के आने से कक्षा का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है। तो यहां पर पिछले प्रश्न में तो 1 किलो बढ़ गया था, लेकिन अब 1 किलो कम हो गया है। तो आप इसे चाहें तो फिर वही मेथड से कर सकते हैं। औसत बराबर है योगफल बटा में संख्या। आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर दें, गुणा ही कर दें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत गुना में संख्या बराबर है योगफल के। तो औसत यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो देखते हैं कहां कहां पर चेंजेस आए हैं। अभी औसत कितनी दी हुई है? 50 किलो। और ये 50 किलो कैसे आई? भाई 20 बच्चे हैं, इनका कुल वजन जो है कितना बनेगा? 20 × 50, और 20 बच्चे हैं, इसीलिए तो ये ऊपरी और नीचे का 20 जो है ये कट जाएगा, तो हमारे पास में 50 बचेगा। लेकिन खैर, इसमें आगे इसने ऐसा कहा है, एक नए बच्चे के आने से, एक नए बच्चे के आने से पहली बात तो संख्या जो है वो बढ़ गई, 20 की हो गई 21, और औसत वजन को क्या हुआ? 1 किलो कम हो गया। मतलब यहां पे काम करें, किसके आने से? एक नए बच्चे के आने से, जिसका कि वजन हम मान लेते हैं x किलो है। ये 20 लोग और ये
21वां, इन सबके वजन का योगफल। तो यहां पर हमें जो फिगर मिली वो कुछ इस प्रकार मिली, ये बन गया 49, ये बन गया 21 बराबर में 20 गुना में 50 यानी 1000 जमा में x। अब इसे फिर सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त हुआ 1029। तो ये है 1029, माइनस कर दें इसमें 1000 तो आपको मिल जाएगा x। तो इसका मतलब x जो है वो बराबर कितने के है? 29 किलो के। अब आप देख रहे हैं यहां पर x जो है वो औसत वजन से कम है, कम है तभी तो जो औसत है वो गिर गई है। तो इसे हम जनरल कंसेप्ट से करते हैं। आइए देखते हैं जनरल कंसेप्ट जो है हम यहां पर वो क्या लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास में कक्षा में 20 बच्चे हैं, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह 19 20, और ये नया बच्चा आ गया x किलो का। अब हुआ ये कि इन सब का जो वेट था या वजन था वो 50 किलो था, परंतु इन सभी ने एक एक किलो इस नए बच्चे को दिया, तभी तो इन सब की जो औसत जो है वो गिर के 49 रह गई। अब इनका हर एक का वजन कितना है? 49 किलो, मतलब 20 किलो तो इसको बाहर से मिला है, और मिलने के बाद में इसका वेट कितना हुआ? 49। तो 49 में से अगर 20 माइनस करें तो होगा 29, अर्थात औसत वजन जो है वो 49 है। उसमें से ये 20 किलो जो इस बच्चे ने बाकी सभी बच्चों से एक एक किलो करके लिया है, वो अगर हम माइनस करें तो इसका ओरिजिनल वेट जो है वो निकल आएगा, यानी कि 29 किलो। तो पहले उसका तो जो वजन है वो 29 किलो था, बाद में उसने 20 बच्चों से एक एक किलो लेकर अपने आप को 49 तक पहुंचाया, ताकि कक्षा में खड़े होकर वो भी औसती अगर देखा जाए तो 49 किलो का ही वजन रहे उसका। आगे देखते हैं। उसी जानकारी पे आधारित मगर थोड़ा सा घुमाव है यहां पर भी। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो जी लीजिए ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, और उनका औसत वजन 50 किलो है। तो लीजिए जो औसत वजन है वो हमें दिया गया है 50 किलो। अब हो क्या रहा है? एक बच्चे के जाने से मतलब संख्या में वृद्धि होगी या घटेगी? संख्या घटेगी। तो चलिए अभी पहले यहीं पर रुकते हैं, इतना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है औसत बराबर है योगफल बटा में संख्या। अब औसत हमें ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है 50, तो ये 50 कैसे आया होगा? भाई ये 20 बच्चे हैं, हर एक का वजन 50 किलो है, और बच्चों की संख्या कितनी है? 20 है, सही। अब एक बच्चे के जाने से मतलब कहां फर्क पड़ा? संख्या में फर्क पड़ा। ये है वो एक बच्चा जो कि चला गया। जो बच्चा गया है उसके जाने से कक्षा का औसत वजन जो है वो 1 किलो बढ़ जाता है। इसके जाने से औसत में क्या फर्क पड़ा? औसत में वृद्धि हुई, 1 किलो बढ़ गया। तो
इस बच्चे का वजन कितना है। तो हम मान लेते हैं इस बच्चे का वजन जो है वो x किलो है। ये 20 लोग थे, 20 बच्चे, तो 20 इंटू 50 ये हमारे पास में कुल योग आता था इनके वजन का। इसमें से यहां पर ये x किलो जो है ये चला जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति चला गया, तो जाकर हमें ये स्टेटमेंट जो है वो मिल रही है। आइए इसे आगे देखें। 51 गुना में 19 बराबर है 1000 माइनस में x। तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लें। 19 से कम 19, 19 पंजे पे 95 और एक हासिल मिला था तो 96, 969। तो अब इसको इधर ले जाए, चलिए मैं करके दिखाता हूं। x को इधर ले जाए, ये दोनों को इंटरचेंज कर दें जैसे कि हम करते हैं जनरली सब्ट्रैक्शन में या घटाने में। तो ये आ जाएगा जी आपका x बराबर है 1000 माइनस 969, यानी इस व्यक्ति का वेट कितना होना चाहिए, 31 किलो। भाई 50 किलो से कम का वेट का चला गया ना, तो बाकियों को तो देकर गया ना वो, करेक्ट। तो आइए देखते हैं यही कंसेप्ट से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें। तो भाई आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 4 वगैरह वगैरह 19 20, कोई 20 बच्चे हैं इस कक्षा के अंदर। तो अभी जो है ये बच्चा जो चला गया ये x किलो का है। तो हुआ ये है कि जब ये चला गया तो यहाँ पर पहले तो सबका जो वेट था वो 50 किलो था। देखिए ना, ये सब 50-50 किलो के हैं। उसके बाद में उनका वेट, वो सब जो वजन था वो बढ़ गया। कितना हो गया, 51 हो गया। मतलब ये भी इस औसत का अगर भाग था, 50 का भाग था, इसने क्या किया कि इसने सबको 1-1 किलो वजन जो है वो देकर गया। करेक्ट। तो क्योंकि यहां पर ये व्यक्ति जो है ये सबको 1-1 किलो देकर जा रहा है, लेकिन कितने लोगों को देकर जा रहा है, केवल 19 लोगों को देकर जा रहा है, क्योंकि 20वां तो ये खुद है ना। तो 19 लोगों को ये वजन देकर जा रहा है, तो मतलब 50 में से 19 किलो इसने दे दिया, औसत वजन में से 19 किलो वो देकर जा रहा है बाकी लोगों को। तो अब उसका औसतीय वजन कितना हुआ, 31 किलो। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रश्न का हल बनाने के लिए। आगे देखें। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, ठीक वही प्रश्न। तो बच्चों की जो संख्या है वो 20 है और उनका औसत वजन 50 किलो है। तो औसत जो है इनकी वो 50 की है। एक बच्चे के जाने से, अब देखिए ना, हमें पता है कि औसत क्या है, योगफल बटा में संख्या। तो अभी औसत हमें कितनी दी गई है, 50 किलो। ये कैसे आई होगी, 20 लोग हैं, हर एक का वजन 50 किलो है, भाग करें 20 से, तो हमारे पास में ये औसत आई थी। अभी क्या हुआ कि एक बच्चे के जाने से, मतलब संख्या में फर्क पड़ा, ये एक कम हो गई। करेक्ट। कक्षा का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है, 1 किलो कम हो जाता है, तो 50 में से 1 कम हो गया। तो ये व्यक्ति जो है इसका वेट तो हम घटा रहे हैं ना, क्योंकि ये 20वां व्यक्ति है, ये चला जाएगा, तो उसका वेट घटाने के बाद में ऐसा हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 49 गुना में 19 बराबर है 1000 माइनस x। तो अब आप इसे आगे सॉल्व करें। 19 में तो
कई बार हमें याद नहीं होता, कोई बात नहीं। 19 इंटू 10 तो पता है आपको 190 होता है, उसमें से आप 19 गायब कर दें तो उसमें से 19 निकालेंगे तो 171 होगा। तो ये आपका 171 तो आपका यहाँ पर आ ही गया। उसके बाद में 19 इंटू 4 तो ये आ जाता है हमारे पास में 76। तो कुल अगर हम देखें तो यहाँ पर वेट कितना आया, वज़न कितना आया, 931। तो x बराबर है 1000 माइनस 931 यानी कि 69 kgs, 69 किलो। भाई उसका औसत से ज़्यादा वज़न था, जो औसत 50 की बनी उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 50 से ज़्यादा था, ठीक। तो इसीलिए ये याद रखें कि यहाँ पर जो x है वो औसत से बड़ा होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई ज़्यादा राशि वाला व्यक्ति एक ग्रुप से चला जाता है तो उस ग्रुप या समूह की जो औसत है वो गिर जाएगी, और अगर कोई छोटी राशि वाला एक ग्रुप से चला जाता है तो इसका मतलब उस ग्रुप की जो औसत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो छोटी राशि वाला व्यक्ति जो था वो उस ग्रुप पर बाहर था। ठीक इसी तरह से किसी ग्रुप में अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है जिस वजह से उस ग्रुप की औसत बढ़ जाती है, तो इसका मतलब बाहर वाला व्यक्ति जो राशि लेकर आया है उसने दूसरों में बांट दी, ताकि सभी की औसत जो है वो बढ़ गई। इसी प्रकार अगर बाहरी व्यक्ति अगर एक ग्रुप के अंदर आ रहा है जिससे कि जो समूह है या ग्रुप है उसकी औसत गिर गई उसके आने से, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो उन पे भार बढ़ गया, वो उन पे भार बन गया और उन्हें अपने पास से उसको राशि देकर औसत को बनाना पड़ा, तो इससे औसत उनकी गिर गई। तो ये कंसेप्ट है जो आप याद रखें। तो जैसे हमने बात की थी कंसेप्ट की, उस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम ये जानते हैं कि बिना कैलकुलेशन के 1 2 3 4 वगैरह वगैरह 19 और ये है जी हमारा 20वां व्यक्ति। तो ये अभी तो सभी का जो औसतीय वजन है वो 50 किलो है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, ये कम कर गया इसकी, मतलब कितना बना दिया 49। मतलब उसने यहाँ पर हर एक व्यक्ति से 1 किलो लेकर गया वो साथ में, तभी उनको 49 पे गिरा दिया, 50 से 49 पे ले आया वो। तो पहले तो जी थी यहाँ पर जो आपकी इस व्यक्ति का जो वजन था औसत के हिसाब से तो 50 किलो है ही है, इधर से साथ में वो 19 लोगों से 1-1 किलो लेकर जा रहा है, तो मतलब उसका कुल वजन कितना होना चाहिए 69 किलो यानी कि 69 kgs। तो इस प्रकार आप कंसेप्ट को लगा के प्रश्न का हल बना सकते हैं। आइए अगली टाइप देखते हैं।